हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वांट का अप्रोक्सीमेशन चैप्टर जो है स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्टडी किया था कि कैसे जो क्वेश्चंस हैं इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इम्परफेक्ट स्क्वायर्स और क्यूब्स पे कैसे हम उनको अप्रोक्सीमेट करते हैं इनटू परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट क्यूब्स और परफेक्ट नंबर्स में, और देन उनको सॉल्व करते हैं कम से कम टाइम में यूजिंग द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। आज हम उसी चैप्टर का जो है पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं इस वीडियो में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछी जाती हैं। चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, इससे स्टडी करेंगे अप्रोक्सीमेशन के नेक्स्ट क्वेश्चंस को, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्या कह रही है एग्जांपल? ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6.1 इंटू 24.879 प्लस 14.056 माइनस 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसको हमने निकालना है। कैसे? इसको पहले अप्रोक्सीमेट करेंगे, इसको हम अज्यूम करेंगे या अप्रोक्सीमेट करेंगे कि ये क्या है 6 मल्टीप्लाई, इसको देखते साथ ही हमें क्या लग रहा है कि ये 24.879 है। 24.879 ये क्या है 25। और वही जो लास्ट मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एक को इंक्रीज और दूसरे को डिक्रीज करना है, इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया 25 में, तो इसको हमने थोड़ा सा डिक्रीज किया 6 में। इसके कारण क्या होगा, जो आंसर आएगा वो क्लोज टू दी करेक्ट आंसर होगा। 6 इंटू 25 हमने कर दिया, प्लस इसको हमने 14 ले लिया, तो ये बन जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल्स टू 25 इंटू 6 कितना होता है 150, प्लस 14 माइनस 6 कितना होता है 8, और ये आ जाएगा 150 प्लस 8 इज 158। और अब हम देखेंगे कि 158 के नियरेस्ट कौन सा है। 110 काफी दूर है, 190 भी काफी दूर है, 220 भी काफी दूर है, और 98 भी काफी दूर है। 158 से नियरेस्ट सबसे कितना है 160, मींस ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज और आंसर। ऐसे ही हम अप्रोक्सीमेट करके क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वरना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने में आते हैं 6.1 को टू 24.879, ठीक है, इन दोनों नंबर्स को ही सिर्फ आप मल्टीप्लाई करने में आधा घंटा जो है अपना जो है लगा देते और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका वहीं का वहीं रह जाता। इसलिए अप्रोक्सीमेशन का हम यूज करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं और देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम टैकल कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, 3451 डिवाइडेड बाय 9.875 मल्टीप्लाई 3.0126 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैसे सॉल्व करेंगे इसको एज इट इज ऐसा ही रहने देंगे। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं इनटू 9.895, इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं टू 10, ठीक है, और इसको टू 3, ये बन जाएगा 3451 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये 345.1 या फिर इसको 345 भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई इनटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 345.1 मल्टीप्लाई 3 जो कि हो जाएगा कितना 1035 के अप्रॉक्स, ठीक है। ऑप्शंस में देखेंगे कि 1035 के अप्रॉक्स कौन सा है। और एक और चीज नोट करने वाली भी होगी हमें इस पे, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हिंट भी दिया था कि हमने अप्रोक्सीमेशन कैसे की है कि न्यूमिनेटर को वैसा ही रहने दिया एज इट इज, लेकिन डिनोमिनेटर को हमने क्या किया थोड़ा सा इंक्रीज किया, ठीक है। 9.895 से हमने डिनोमिनेटर को क्या किया थोड़ा सा इंक्रीज किया टू 10। अगर हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते हैं तो आंसर जो है हमारे पास क्या होता है डिक्रीज होता है, मींस ये जो आंसर आया है ये डिक्रीज है, थोड़ा सा कम है एक्चुअल आंसर से। जो एक्चुअल आंसर होगा हमारा वो 1035 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, कम कभी नहीं होगा। तो इसलिए 1035 के नियरेस्ट हमारे पास ऑप्शंस में दो दिए हुए हैं ऑप्शंस। सबसे पहले ये तो 1235 ये तो कैंसिल हो गया, 1360 भी कैंसिल हो गया, काफी दूर है इससे, और 1248 भी इससे काफी दूर है, वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन दो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नियरेस्ट लग रहे हैं, एक है 1050 और एक है 990। आप गलती से 990 की तरफ भी जा सकते हैं,
ठीक है, लेकिन एक नोट करने वाली बात है कि क्या, कि हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा सा इंक्रीज किया, मीन जो वैल्यू है वो हमारे पास थोड़ी सी कम निकल के आई है, एक्चुअल वैल्यू इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। इट मीन 990 वाला जो है वो ऑटोमेटिकली जो है एलिमिनेट हो जाता है, इसलिए आंसर कितना आ जाएगा 1050, जो कि 1035 अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू होगा 1050। इस तरह से हम जो कम या ज्यादा वाला जो नंबर है, दो अगर नियरेस्ट नंबर दिए हुए एक कम एक ज्यादा, ऐसे ही हम एक नंबर को जो है इस मेथड का यूज करके कि क्या हमने वैल्यू को जो है वो बढ़ाया है घटाया है, उस तरह से हम एक वैल्यू को जो है वो ऐसे ही निगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, और दूसरा हमारा जो है आंसर बन जाएगा। यहाँ पे 1035 के अप्रोक्सीमेट जो है थोड़ा सा बड़ा नंबर जो है 1050 बन रहा है, इसलिए 1050 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। 7 एग्जांपल हमारे पास हो चुकी हैं, एग्जाम्पल 8 को देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। 5995 प्लस 4874 प्लस 3333 डिवाइडेड बाय 713 प्लस 507 प्लस 326। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं 11, 9, 11.5, 7.5 और 12 बिल्कुल नियरेस्ट है, इसलिए हम ज्यादा अप्रोक्सीमेशन जो है वो नहीं करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले इसको 6000 अज्यूम कर लेंगे, प्लस में थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और 4874 इसको हम अज्यूम कर लेंगे 4900 में, ठीक है, प्लस 3333 है, इसको हम 3300 बना लेंगे, ठीक है। एक को डिक्रीज किया, दो को इंक्रीज किया, तो ऑलमोस्ट जो है आंसर हमारा, ठीक है, इसको डिक्रीज किया, इसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया, तो ऑलमोस्ट जो है आंसर हमारे पास इक्वली आ गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय 713, जिसको हम क्या बना लेंगे, इसको बनाने की जरूरत तो है नहीं, सीधा सम ही कर लेते हैं। इनका सम जो है तीनों का कितना बनता है 1548, या थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर भी सकते हैं, 700 बना लेंगे, 500 और 300, ठीक है। 7 5 12 315, ये अप्रोक्सीमेट 1548 बनता है, ठीक है। 1548 ये ले लिया हमने, और इसका सम करेंगे कितना बन जाएगा 14200 डिवाइडेड बाय 1548। यहां पे नोट करने वाली बात है कि इसको अगर हमने एक्चुअल में डिवाइड करना हो तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हम क्या करेंगे 14200 इसको लिख सकते हैं 1420 इंटू 10, ठीक है, 1420 इंटू 10 डिवाइडेड बाय हो गया 1548। अब अगर इस 1548 की जगह 1420 ही होता, ठीक है, 1548 की जगह 1420 ही होता, तो ये कितना बन जाता 1420 डिवाइडेड बाय 1420, जो कि होता है इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई जब 10 से करते हैं बन जाता 10। मींस यहां पे जो है 1420 से नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, कितना है 1548, 1420 से थोड़ा सा ज्यादा। और डिनोमिनेटर में अगर थोड़ा सा ज्यादा हो तो आंसर जो है वो थोड़ा सा कम आता है। मींस जो आंसर है वो 10 से थोड़ा सा कम आएगा, आंसर 10 से थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। मींस 10 से 9 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से हम डिवीजन को अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इसकी। तो 10 से थोड़ा सा कम आएगा तो 11 भी कैंसिल हो गया, 11.5 भी कैंसिल हो गया और 12 भी कैंसिल हो गया। अब 10 से थोड़ा सा कम 7.5 तक तो नहीं जा सकता, मींस जो आंसर है हमारा इस अप्रोक्सीमेशन का वो कितना आ जाएगा 9, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मींस 9 पॉइंट समथिंग जो इक्वल्स टू 9 होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, मींस ये जो वैल्यू है 1420 डिवाइडेड बाय 1548 इंटू 10, या फिर ये जो वैल्यू है 14200 डिवाइडेड बाय 1548, ये किसके बराबर आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9, क्योंकि ये 10 से थोड़ी सी कम ही होगी। क्योंकि 10 कैसे बनता, अगर 1420 200 डिवाइडेड बाय 1420 होता, मींस इसकी जगह पे अगर 1420 होता, लेकिन ये 1420 से थोड़ा सा ज्यादा है, डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ज्यादा है, मींस आंसर जो है 10 से थोड़ा सा कम आएगा, मींस इक्वल्स टू 9 आएगा, या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 9 आएगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जो है समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इस मेथड में अप्रोक्सीमेशन को हमने डील किया है, अप्रोक्सीमेशन के साथ इसको, और कैसे अप्रोक्सीमेशन का मेथड लगा के हमने एक
आंसर अपना निकाल दिया कि कैसे 10 से वो थोड़ा सा कम होगा, कैसे हमने निकाला वो आपको एक्सप्लेनेशन से आई होप समझ आ गया होगा। इसलिए ऑप्शन सेकंड जो कि 9 आंसर है इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को डील किया जाता है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी और तरह से भी आ सकते हैं, लेकिन ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को किस तरह से डील किया जाता है। अगर ऐसी डिवीजन हमारे पास वहां पे आ जाती है तो कैसे हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि अगर ये थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है तो कैसे आंसर को हम डील कर सकते हैं कि कैसे आंसर को निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम कैसे डील कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है, 0.8% ऑफ 384 मल्टीप्लाई 0.9% ऑफ 362। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम परसेंटेज को कभी भी अप्रोक्सीमेट नहीं करते, बल्कि नहीं तो इसको 1% आप बना देते, लेकिन उसके कारण जो है नंबर काफी वेरी कर जाएगा। और जो ऑब्जेक्टिव्स हमें दिए हुए हैं, सॉरी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के, वो काफी क्लोज हैं एक दूसरे से। 7, 8, 10, 12 और 15 इतने क्लोज हम अप्रोक्सीमेट कभी भी परसेंटेज को नहीं करेंगे, बल्कि जो वैल्यूज हैं उनको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 384 की जगह ये 380 है और ये 360 है। बस इतना ही अप्रोक्सीमेट करेंगे क्योंकि ऑप्शन जो है काफी क्लोज है, इसलिए हमें ऑप्शंस को भी देखना पड़ता है हमेशा जब भी हम अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 380 कर दिया तो ये बन जाएगा 0.8% ऑफ 380 मल्टीप्लाई 0.9% ऑफ 360। अब इसको कैसे निकालना वो देखना है एक बार। मैंने आपको क्या बताया था, 1% किसके बराबर होता है, यहां से एक डेसिमल पीछे जाएंगे, यहां से एक डेसिमल पीछे जाएंगे तो ये बन जाएगा 10%, एक और डेसिमल पीछे जाएंगे तो 1%, मीन्स 1% हो जाएगा 3.80 या 3.8, ये हो जाएगा 1%। और ये 0.8% मीन्स 0.2% इसमें से निकालना है। तो 0.1 कैसे निकाल सकते हैं, इस 1% से भी एक डेसिमल पीछे जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 0.1%। और 0.1% कितना बन रहा, 0.38। तो 0.2% कितना हो जाएगा, 0.2% 0.38 प्लस 0.38 जो हो जाएगा 0.76। ठीक है, 0.76 और ये है 1%, ये है 0.2%। तो 0.8% कैसे निकल जाएगा, 3.80। 1% में से 0.2% निकाल देंगे तो 0.8% आ जाएगा। 3.8 माइनस 0.76 जो आ जाएगा हमारे पास कितना, 3.04। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये कैसे हम स्प्लिट एंड मर्ज करके परसेंटेजेस को पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 3.04 मल्टीप्लाई, इसी तरह से आप 0.9% को भी निकाल सकते हैं। कैसे, 3.6 बन जाएगा, फिर 0.36 उसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3.24। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग मीन्स 9 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि 3 3 से 9 हो गया और 0.04 और 20.24 है, तो इट मीन्स 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 भी कैंसिल हो जाएगा, 15 भी कैंसिल हो जाएगा और 9 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 होगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन 10 हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम अगर ऑप्शन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास भी दिए हो तब भी हम अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से इस तरह से, लेकिन परसेंटेज को अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे। परसेंटेज को अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो लेकिन तब जब ऑप्शन जो है वो 100 थाउजेंड्स में दूर दूर दिए हो, 1000 2000, तब आप अप्रोक्सीमेशन जो है परसेंटेज में भी कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसे एक दूसरे के नियरेस्ट आंसर दिए हो तो उस टाइम आप क्या करोगे, वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट करना ज्यादा प्रिसाइज रहता है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन जो है 10, ऑप्शन थर्ड जो कि है इक्वल्स टू 10, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि एग्जांपल नंबर 10 को हम कैसे डील कर सकते हैं। यहां पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 7.938 मल्टीप्लाई 6.120 का स्क्वायर माइनस 4.9256। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे टू 8। ठीक है, 7.938 को अप्रोक्सीमेट करेंगे कि ये 8 है। ठीक है,
और सॉरी ये क्यूब रूट है, एक स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, ठीक है। 7.938 इसका क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है। 7.938 इसको आप अप्रोक्सीमेट करेंगे टू 8, देन 6.120 इसको हम 6 में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और इसको 4.9256 को 5 में अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर माइनस 5, जो किसके बराबर आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट जो कि 2 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5, और 36 टू द 72 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67। अब हम देखेंगे 67 से नियरेस्ट कौन सा हमारा नंबर बनता है। 67 से नियरेस्ट 55 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, तो 70 जो है वो सबसे नियरेस्ट है। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 67 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 70। इट मींस ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि 67 जो है सबसे नियरेस्ट जो है, 67 के कौन सा नंबर था, 70। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब तो आपको बस इन एग्जांपल्स को देखना है और सीधा सॉल्व करना है, उड़ाना है बस इनको एक तरह से। अब हम एग्जांपल 11 को देखते हैं और अप्रोक्सीमेशन देखेंगे कैसे हम इस पे अप्रोक्सीमेशन को लगा सकते हैं। 16.046 डिवाइडेड बाय 2.8 मल्टीप्लाई 0.599 कैसे करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे 16 में, ठीक है, और इसको करेंगे 3 में, ठीक है, इसको करेंगे 3 में, और 0.599 है, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू 0.6। अब 1 नहीं बनाएंगे, इसको नियरेस्ट ही रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शंस देखो बिल्कुल क्लोज है, इसलिए 0.599 को 0.6 कर देंगे, ठीक है। अब 16.046 को हमने 16 बना लिया, 2.8 को 3 बना लिया, और 0.599 को 0.6 बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बन गया, 16 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 0.6। अब 3 5 जा 15, और 5 को 0.6 से करेंगे, ठीक है, 5 को 0.6 से करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 15 से थोड़ा सा ज्यादा ही था, पहले तो ये 15 से ही थोड़ा सा ज्यादा है, उसके बाद 0.6 से जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, मींस 3 के अराउंड आएगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर। इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5.6 भी नहीं, 6.2 भी नहीं, इट मींस 3 के अराउंड या फिर 3 से थोड़ा सा ज्यादा जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन 1 बन रहा है। इसलिए इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3.5, ठीक है। इट मींस ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 1 जो कि इक्वल्स टू 3.5 है, वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता था अप्रोक्सीमेशन का वो आपको समझ आ गया होगा, और अब आपको ये जो एग्जांपल्स नेक्स्ट आ रही हैं धीरे धीरे 10 11 के बाद आपको एग्जांपल जो है वो इजी लग रही होंगी। और अब हम एग्जांपल 12 की तरफ देखते हैं कि कैसे हम, ये हमारी लास्ट एग्जांपल है, इसको देखते हैं। ऐसे तो और भी क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने इसको यहीं पे एंड किया है 12 एग्जांपल्स, ताकि इसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट 963 प्लस 4.895 का स्क्वायर माइनस 9.24 कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको। सबसे पहले 963 है, तो इसको हम 963 को अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या है, या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 961, क्योंकि 963 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 961 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका, 31 का। 30 का स्क्वायर रूट होता है 300, 30 का स्क्वायर होता है हमारे पास 900, मींस 900 का स्क्वायर रूट जो है वो 30 होता है। 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 30। ऐसे ही 961 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 31, और 963 कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं टू 961, ठीक है। 963 को 961 बना दिया, देन 4.895 है, इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं टू 5, और इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं टू
9.24 है, नहीं तो 9.24 भी रख सकते हैं, 9 में अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस ही करना है तो 0.24 का इतना कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो काफी फार हैं 0.24 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। 60, 35 काफी फार हैं उस हिसाब से देखा जाए तो अप्रोक्सीमेशन के बाद क्या बनेगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 961 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस 9 या 9.24 कुछ भी इसको ले लो आप। उसके बाद 961 ये हो जाएगा 31, ठीक है, ये आ गया 31, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 9 या फिर 0.24 जैसे भी आपको लेना है। उसके बाद 31 प्लस 25 जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा 56, और इसमें से जब हम 9 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 56 माइनस 9 इज 47, ठीक है 47। अब हम देखेंगे 47 के नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठता है। 47 के नियरेस्ट 60 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 85 भी नहीं है और 25 भी नहीं है। सबसे नियरेस्ट हमारे पास कौन सा है 45। इट मींस, और वैसे भी ये 9 पॉइंट समथिंग था तो ये ऑब्वियस है 47 से भी 46 पॉइंट समथिंग होता, तो ये और नियरेस्ट बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 45। इट मींस ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप क्वेश्चंस को जो है कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। जब इम्परफेक्ट क्वेश्चंस आपको दिए हो, इम्परफेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, सॉरी, इम्परफेक्ट जो नंबर्स हैं उनके अगर सिंप्लीफिकेशन आपको दी होगी डेसिमल्स की, या फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर क्यूब्स की, क्यूब रूट्स की, स्क्वायर रूट्स की, या फिर मिक्स फ्रैक्शंस इस तरह से दिए हो जो कि आप डायरेक्टली जो है मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर सकते, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये सारी एग्जांपल जो हमने सॉल्व करवानी थी, आपको अप्रोक्सीमेशन का एक ओवरव्यू देना था कि कैसे अप्रोक्सीमेशन के मेथड को आप इजीली यूज कर सकते हैं, वो हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं अब। क्योंकि आई होप आपको जो भी एक्सप्लेनेशन थी मेरी अप्रोक्सीमेशन मेथड को लेके वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांट के किसी नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।